अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरात और मैं हूँ शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले खबर यह है कि जामिया कराची के करीब झाड़ियों में आग लग गई है। रेस्क्यू हुकाम चार फायर ब्रिगेड गाड़ियाँ आग पर काबू पाने की कोशिशें कर रही हैं। जामिया कराची के करीब झाड़ियों में आग लग गई है। आग पर काबू पाने की इस वक्त कोशिश की जा रही है। जामिया कराची के करीब झाड़ियों में आग लग गई है, जबकि रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ मौके पर मौजूद हैं। आग पर काबू पाने की इस वक्त कोशिश की जा रही है। खुश झाड़ियों के बायस आग ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। ये खुश झाड़ियाँ हैं जिसने इस वक्त शिद्दत इख्तियार की है। रेस्क्यू काम का ये बताना है जामिया कराची के करीब झाड़ियों में आग लग गई है, जबकि 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। आग पर काबू पाने की इस वक्त कोशिशें की जा रही हैं, जबकि खुश झाड़ियों के बायस आग ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। जामिया कराची के करीब झाड़ियों में आग लग गई। बिल्कुल देखा जा सकता है आग की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा है और तेज़ हवा के बायस ये जो आग है वो तेज़ी से फैलती हुई भी नज़र आ रही है। खुश्क झाड़ियाँ हैं, हवा काफ़ी तेज़ है, जिसकी वजह से इस आग ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं जो कि आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ़ अमल हैं। सिफारती सतह पर अहम पेशरफ हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वियना में शानदार इस्तकबाल किया गया। ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिस्टियन स्टॉर्मर ने वज़ीर आज़म का खैर मकदम किया। मुसल्लह अफ़वाज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। पाकिस्तान और ऑस्ट्रिया के कौमी तराने भी बजाए गए। वज़ीर चांसलर के हमरा सलामी दस्ते का मुआयना किया। दोनों रहनुमाओं ने काबीना और वफूद का तारुफ करवाया। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात और ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल हुआ। वज़ीर आज़म ने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी कलम बंद किए। बानी PTI की आंखों की सूरत हाल बेहतर हो रही है। मेडिकल बोर्ड ने तफसीली मुआयने के बाद रिपोर्ट जारी कर दी है। मेडिकल बोर्ड ने साबिक़ वज़ीर आज़म को दवाएं भी तजवीज़ की हैं। उनके ज़ाती मालिजीन डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर खुर्रम मिर्ज़ा को भी फ़ोन पर ब्रीफिंग दी गई है। बानी PTI की तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट सामने आ गई। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक 73 साल साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म का 15 फरवरी 2026 को मेडिकल बोर्ड के जरिए तफसीली तिब्बी मुआयना मुकम्मल किया गया। मेडिकल बोर्ड में अल-शिफा ट्रस्ट आई अस्पताल के प्रोफेसर डॉक्टर नदीम कुरैशी और पिम्स के प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आरिफ खान शामिल थे। रिपोर्ट के मुताबिक सेंट्रल मैक्यूल्स थिकनेस 550 से कम होकर 350 हुई है, जो नुमाया बेहतरी है। मुतासरा दाई आँख की बिनाई 6/36 से 6/9 हो गई है, जो मौजूदा मरहले पर तसल्ली बख्श है। बगैर ऐनक के दाएं आँख की बिनाई 24/6 और बाएं आँख की 9/6 रिकॉर्ड की गई। ऐनक के साथ दाएं आँख 9/6 जबकि बाईं आँख 6/6 हो गई है। मेडिकल बोर्ड ने रिपोर्ट में आइंदा का इलाज और अद्वियात भी तजवीज़ की है। मेडिकल बोर्ड ने बैरिस्टर गोहर खान और अलामा राजा नासिर अब्बास की माहिरीन को तफसीली ब्रीफिंग दी है। साबिक़ वज़ीर आज़म के ज़ाती मौलजीन डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर खुर्रम मिर्ज़ा को भी फ़ोन पर ब्रीफिंग दी गई है। बानी PTI की मेडिकल चेकअप की रिपोर्ट दोनों डॉक्टर्स के दस्तखत से जारी की गई है। शौकत खानम अस्पताल के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर आसिम यूसुफ ने बानी PTI की सेहत को बेहतर करार दिया है। कहा कि बानी PTI का इलाज करने वाले डॉक्टर से 40 मिनट तक गुफ्तगू हुई। बिनाई में बेहतरी आई है। गुज़िश्ता रोज़ दोपहर को भी बानी PTI को चेक किया गया था। बानी PTI को खुद नहीं देखा, मुझे और डॉक्टर फैसल सुल्तान को हेल्थ केयर में हिस्सा लेने की इजाज़त दी जाए। बानी PTI का मज़ीद इलाज शिफा इंटरनेशनल अस्पताल इस्लामाबाद में किया जाए। Night at approximately 9:45 p.m., I spoke over the telephone to the 2 doctors based in Islamabad who are currently treating Mr. Imran Khan for his eye condition. I asked my colleague, Dr. Khurram Azam Mirza, a retinal specialist based here in Lahore, to join me for this conversation, and he was kind enough to do so. Our conversation with the doctors in Islamabad lasted approximately 40 minutes. During this time, they provided us with the background of when they first saw Mr. Imran Khan, what his symptoms were at that time, what investigations he has had so far, details of the treatment that they have given Mr. Khan up till this point, and what their plans are for future treatment and follow-up. Their latest assessment was yesterday afternoon,
And based on this, the results of their investigations and this latest assessment, they told us that in their view, Mr. Khan had shown significant improvement as a result of treatment, and his vision had improved significantly as well. I would be extremely happy if I was able to confirm that this was the case. Unfortunately, because I have not seen him myself and have not been able to participate in his care or to talk to him, I am unable to either confirm or deny the veracity of what we have been told. I would appeal again to the authorities to please allow me or my colleague, Dr. Faisal Sultan, or ideally both of us, as well as physicians, retinal specialists nominated by Mr. Imran Khan's family and based in Islamabad, to be allowed to see Mr. Khan and to participate in his care, and most importantly, that all further care be carried out at the Shifa International Hospital in Islamabad, which we feel is appropriately equipped and of a suitable standard to ensure that Mr. Imran Khan gets the best possible care. बानी पीटीआई ने मेरे वालिद की बीमारी का मजाक उड़ाया था, वालिदा को कैंसर हुआ तो उसे ड्रामा कहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गुजरात में तकरीब से खिताब, कहा कि हल्फन कहती हूँ बानी को जेल में तमाम सहूलतें दी जा रही हैं। सियासी इख्तलाफ को ज़ाती दुश्मनी में तब्दील नहीं किया जा सकता। मरियम नवाज का मज़ीद कहना था कि इख्तलाफ करें, कारकर्दगी पर सवाल उठाएं, लेकिन ज़ातियात पर सियासत पाकिस्तान से बाहर जाकर करें। कि नवाज शरीफ की बीमारियां देखो तो मैंने देखी एक लंबी लिस्ट थी बीमारियों की। मुझे बताओ किसी की बीमारी का ऐसा कभी मजाक उड़ाना चाहिए? आप पॉलिसी पे इख्तलाफ कर सकते हैं, सियासी इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन सियासी इख्तलाफ को आप ज़ाती दुश्मनियों में नहीं बदल सकते। आप लोगों को ये नहीं कह सकते कि अगर आपका कोई सियासी मुखालिफ है या उसके पॉलिटिकल व्यूज आपके साथ क्लैश करते हैं तो आप गर्दन से पकड़ के उसको घसीटो, उसकी बीमारी का मजाक बनाओ, उसकी बीवी की बीमारी का मजाक बनाओ, उसकी बेटी को जेल में डालो। ये आप नहीं कर सकते। अल्लाह ताला के फजल से नवाज शरीफ फिर इक्तदार में है, उसकी बेटी चीफ मिनिस्टर है, उसका भाई प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन आज तक ना मैंने कभी सोचा, ना नवाज शरीफ ने कभी सोचा, ना शहबाज शरीफ ने कभी सोचा कि इसका एसी उतरवा दूं, उसका खाना बंद कर दूं, उसका टीवी बंद कर दूं। कभी ये ख्याल भी नहीं आया। बानी पीटीआई की एक आंख की बिनाई ऐनक के साथ 70% है, दूसरी आंख की बिनाई 6/6 है। ज़रूरत से ज़्यादा शोर किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का तकरीब से खिताब, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का इंदिया भी दे दिया। कहा कि कभी सरकारी सतह पर मोटरवेज बंद नहीं की जाती। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आइन की पासदारी करे, अगर वो लोग बात नहीं मानते तो वफाक को एक्शन लेना पड़ेगा। सूबाई हुकूमत आइन की खिलाफ वर्जी करती है तो आइन में ही उसका हल भी मौजूद है। ज़्यादा शोर होगा है कि जी पता नहीं क्या होने जा रहा है और बानी पीटीआई के साथ क्या हो चुका है। मैं आने से पहले अभी बिल्कुल जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट आज जमा होनी थी उसके बारे में डिस्कस किया मैंने। दोबारा मुआयना हुआ है तो वो 35-25 वाली बात नहीं है, उनकी वो नज़र वाली ऐनक अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो तकरीबन 70% एक आँख ठीक है, दूसरी 6/6 है, तो ऐसी परेशानी की बात नहीं। तो सरकारी सतह पे मोटरवेज़ की और जीटी रोड्स की जो बंदिश है ये एक गैर आइनी इक़दाम है। मैं ये तवक्को रखता हूँ कि इस रिपोर्ट को देखने बाद वो खुद ही इसे दुरुस्त करेंगे, अदरवाइज़ फिर वफाक को कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। उसके मसाइल, उसका जो मैकेनिज़्म है उसको दुरुस्त कैसे करना है वो आइन के अंदर ही मौजूद है, फिर उस सूरत में शिकवा नहीं होना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि आज भी धरने जारी रहेंगे। बानी पीटीआई के फैमिली मेंबर्स, डॉक्टर्स और पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात करवाई जाए। हमारे डॉक्टर की मुलाकात होगी तो रिपोर्ट देखकर तसल्ली होगी। बानी पीटीआई की सेहत पर सियासत नहीं करेंगे, हम आवाम से कोई बात नहीं छुपाएंगे। दिन जारी रहेगा। हमारा मुतालबा है कि खान साहब के साथ फैमिली मेम्बर हमारे मुलाकात और डॉक्टरों की मुलाकातें हो जाए। तो हमारा धरने का जो मुतालबात हमने रखे थे उसकी सेटिस्फेक्शन तक फ़िलहाल हमारा धरना तो शुरू है। देखिए यही रिपोर्ट कर रहा है मीडिया। रिपोर्ट हम देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल होगी, उसके कंटेंट्स पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह ताला हम आवाम से कोई चीज़ नहीं छुपाएंगे। हम खान साहब के सेहत पे सियासत नहीं करेंगे। जब रिपोर्ट्स के कंटेंट्स आ जाएंगे और हमारे डॉक्टर की मुलाकात होगी और वो तसल्ली हो जाएगी तो इंशाअल्लाह ताला हम आवाम को पूरी तफसील बताएंगे। मकबूजा कश्मीर में भारत की तरफ से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी है। वादी के अवाम को सलाम पेश करते हैं वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर का ओवरसीज़ कश्मीरी कॉन्फ्रेंस से खिताब।
کہا کہ اوورسیز کمیشن قائم کیا جا رہا ہے، ان کے مسائل کا حل اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کا پاکستان کے ساتھ لازوال رشتہ ہے، پاکستان نے ہمیشہ ہماری مدد کی ہے۔ یہ جو پروگرام ہے یہ روایتی نہیں ہے، اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آج گفتن نشستن برخاستن نہیں ہوگا۔ یہ آغاز ہے ایک راستے کا، ایک روشن مستقبل کا، ہمارے ان نوجوانوں کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے۔ اور میرے لیے آج کا دن اس حوالے سے انتہائی خوشی کا دن ہے، جس کا شاید آپ کو اندازہ نہیں، اور اس کا اندازہ آپ کو آنے والے وقت میں ہمارے اقدامات سے ہوگا۔ آپ کے یہاں آنے کے مقصد کو منزل ملے گی، مجھے اس بات کا پورا یقین ہے۔ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس ریاست کی تعمیر و ترقی کے لیے ہر رکاوٹ بحریہ یونیورسٹی اسلام آباد میں 28ویں کانویکیشن کی تقریب منعقد کی گئی۔ پاک بحریہ کے سربراہ اور یونیورسٹی کے پرو چانسلر ایڈمرل نوید اشرف نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ 3000 سے زائد طلباء کو مختلف شعبوں میں ڈگریز دی گئی۔ نمایاں کارکردگی پر 108 گولڈ اور 105 سلور میڈل تقسیم کیے گئے۔ چیف آف نیول اسٹاف نے فارغ التحصیل طلباء والدین کو مبارکباد دی۔ قومی ترقی میں اعلیٰ تعلیمی اداروں کے کردار کو اہم قرار دیا۔ سانحہ گل پلازا سے متعلق جوڈیشل کمیشن نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ کمیشن کے سربراہ جسٹس آغا فیصل ڈپٹی کمشنر جنوبی کے دفتر پہنچ گئے۔ جاں بحق افراد کے لواحقین سے ملاقات کی، ناقابل تلافی نقصان پر ورثاء سے تعزیت بھی کی۔ کہا کہ تمام حقائق جان کر واقعات کی روک تھام کا پلان بنائیں گے۔ شہادتوں کا افسوس ہے، ہمارا مقصد ایسے اندوہناک ناگہانی واقعات کی روک تھام کرنا ہے۔ جسٹس آغا فیصل سانحہ گل پلازا کے لواحقین سے ملاقات کے لیے ڈپٹی کمشنر کے دفتر پہنچے۔ معاملے کی حقیقت جاننے کے لیے کچھ سوالات تیار کیے ہیں۔ آپ کی معاونت چاہتے ہیں تاکہ تمام حقائق تک پہنچنے میں آسانی ہو۔ جسٹس آغا فیصل نے مزید کہا، چاہتے ہیں ریسکیو ورکرز تک بھی رسائی ملے۔ لواحقین سے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا، مالی نقصان پورا ہو جاتا ہے، جانی نقصان انمول ہوتا ہے۔ گل پلازا آتش زدگی کا واقعہ، حادثے سے سانحہ کیسے بنا، کب کس نے کیا دیکھا؟ جسٹس آغا فیصل حقائق جاننے کے لیے جاں بحق افراد کے لواحقین کے ساتھ بیٹھ گئے۔ ملاقات میں کئی انکشافات بھی سامنے آئے۔ کمیشن کے سربراہ نے لواحقین سے سوالات بھی کیے۔ آہیں، سسکیاں، ہچکیاں، آنسو، بین اور حوصلہ، ڈپٹی کمشنر جنوبی کے دفتر کی فضا سوگوار ہو گئی۔ سانحہ گل پلازا کی تحقیقات کے لیے کمیشن کے سربراہ جسٹس آغا فیصل نے جاں بحق افراد کے لواحقین سے حقائق دریافت کیے۔ عبدالحمید کی والدہ شہناز بی بی نے بتایا، بیٹے نے کہا تھا رات تک گھر آ جاؤں گا، مگر گھر آیا، مگر لاش کی صورت میں۔ ہمیں باڈی ٹکڑوں میں ملی۔ بھائی عبدالعزیز نے جسٹس آغا کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے بتایا، ایمبولینسز موجود تھیں لیکن اندر کوئی نہیں گیا۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ دروازے بند تھے۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ پاک آسانی کریں گے ہمارے لیے، اور جن لوگوں کی وجہ سے، جن کی غفلت کی وجہ سے، یا جو بھی ادارے اس میں کی جو کوتاہیاں ہیں جن اداروں کی، وہ ٹھیک ہوں گے، اور شاید کراچی والوں کے لیے مزید اس طرح کے سانحات جو ہے وہ ان کو سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس کا رویہ ہے نا جو جتنے بھی اداروں کا ہے وہ مثبت نہیں ہے۔ عارف کے والد حفیظ نے کمیشن کو بتایا، اندر سے بچاؤ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ عقبی حصے میں دھواں اس قدر شدید تھا کہ اندر جانا مشکل تھا۔ جاں بحق عامر کے بھائی احسان نے بیان دیا، 10:15 بجے عامر نے بتایا، اوپر جانے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن دھواں بہت زیادہ ہے، پانی کی قلت کے سبب آگ پھیلتی ہی گئی۔ رات 2 بجے تک اندر پھنسے لوگ کھڑکیوں سے ٹارچ جلا کر زندہ ہونے کا اشارہ دے رہے تھے۔ جاں بحق حیدر علی کے والد محمد ہادی نے بتایا، بظاہر ایسا لگتا ہے آگ حادثہ نہیں تھی، 4 دن تک بیٹا لاپتہ تھا، ہمیں حکومت سے صرف انصاف چاہیے۔ اسسٹنٹ کمشنر کہتے ہیں، حلف نامے پر دستخط کروا کے لے آؤ کہ آپ کا بیٹا واقعی یہاں موجود تھا۔ نوشیر و فیروز کے قریب قومی شاہراہ پر تیز رفتار کار اور ٹرالر میں تصادم ہو گیا، 6 افراد جاں بحق ہوئے۔ بد نصیب کار لاڑکانہ سے کراچی جا رہی تھی۔ ریسکیو ٹیموں نے لاشوں کو سرکاری اسپتال منتقل کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے حادثے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ کراچی ہی نہیں، سندھ کے دیگر شہروں میں بھی ٹریفک حادثات میں شہریوں کی زندگی کے چراغ گل ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ سندھ کے شہر نوشیر و فیروز میں خوفناک حادثہ ہوا، قومی شاہراہ پر کار اور 2 ٹرالروں میں تصادم ہوا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق حادثہ ٹرالر کی بریک فیل ہونے کے باعث پیش آیا۔
हादसे की इतला मिलते ही मोटरवे पुलिस, रेस्क्यू 1122 और मुकामी पुलिस मौके पर पहुंच गई। हादसे में मरने वाले अफराद की लाशों और जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मोटरवे पुलिस ने सड़क पर ट्रैफिक बहाल कर दी। हादसे का शिकार होने वालों के ज़िया पर दिली सदमा हुआ। उन्होंने मुतासरा खानदानों से दिली हमदर्दी और ताज़ियत की। वज़ीर आला सिंध ने ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत की। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज शदीद मंदी रही और 100 इंडेक्स में 6,000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स 1,73,000 की सतह पर आ गया। पाकिस्तान हिस्सेदार बाजार शदीद दबाव की जद में रहा। फरोख्त का दबाव हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ता चला गया। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव के बावजूद रुझान मनफी रहा। बिलाखिर मंदी ने पूरे कारोबारी दिन को अपनी लपेट में ले लिया। पाकिस्तान हिस्सेदार बाजार में पीर के रोज मंदी का सिलसिला आगाज से ही नुमाया रहा। कारोबार के आगाज पर 100 इंडेक्स से 2,264 पॉइंट की कमी के साथ 1,77,339 पॉइंट्स तक गिर गया। बाद सूरत हाल वक्ती बेहतर दिखाई थी, ताहम फरोख्त का दबाव बरकरार रहा और 1,742 पॉइंट की कमी से इंडेक्स 1,77,861 पॉइंट्स पर आ गया। एक मरहले पर 670 पॉइंट्स की मंदी के साथ इंडेक्स 1,78,933 पॉइंट की सतह पर भी देखा गया, मगर ये इस्तेहकाम ज़्यादा देर बरकरार न रह सका। मजीद दबाव के बायस 1187 पॉइंट की कमी से इंडेक्स 1,78,415 पॉइंट्स तक पहुंच गया। दोपहर के बाद फरोख्त का रुझान शिद्दत इख्तियार कर गया और 3,796 पॉइंट्स की कमी के बाद 100 इंडेक्स 1,75,807 पॉइंट्स पर आ गया। कारोबार के दौरान एक मौके पर मंदी की शिद्दत रिकॉर्ड सतह तक पहुंच गई, जबकि 4,936 पॉइंट्स की कमी से इंडेक्स 1,74,667 तक पहुंच गया। आखिरकार कारोबारी दिन के इख्तिताम पर मजमूई तौर पर 5,149 पॉइंट की बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई और 100 इंडेक्स घटकर 1,74,453 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ, जिसके बायस कारोबारी दिन हालिया अरसे के नुमाया तरीन मंदी में शुमार किया जा रहा है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।